अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस प्रोग्राम में हम 2 से 3 अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अहम जो टॉपिक्स है कि आज जो कंस्ट्रक्शन की मटेरियल है उसमें बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है, जिसमें सरिये के जो ना वो 1 टन में तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब इजाफ़ा हुआ है। इसमें सीमेंट, बजरी और रेत के हवाले से कि कितना रेट बढ़ा है वो भी हम आपको फैक्ट्स फिगर। इसके अलावा हम बताएंगे कि डॉलर आज इस वक्त जो है ना वो अपनी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, और उसके साथ जो सोना है वो पाकिस्तान की भी इसी तरह मुसलसल इन 2 महीने के अंदर जो बढ़ा है वो इस टाइम पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा जो है वो पाकिस्तान के अलावा किन ममालिक के साथ जो टकराव की वजह से ये जो ख़तरा है मज़ीद बढ़ गया। उसके साथ नैब आर्डीनेंस के हवाले से भी बात करेंगे कि जो नैब कवानीन जो तरमीमी बिल था 2022 वो जो है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। सदर साहब ने उसके ऊपर साइन किए हैं या दस्तखत किए बगैर ही वापस कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में जो उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि जी मुझे हाजिर से मुस्तकिल तौर पे इस्तिस्ना दिया जाए, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा जो है ना वो पाकिस्तान के जो मकामी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं उनके अलावा जो गैर मुल्की जो सरबराह हैं उनके साथ जो टकराव है, जिस ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका और इसराइल और बहुत से और भी ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि इमरान ख़ान इस मुल्क के अंदर दोबारा हुकूमत बनाएं और वो दोबारा इस्लाम का और जो पाकिस्तान की मईशत को है वो बुलंद तरीन सतह पर लेकर जाएं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि इमरान ख़ान ने जब पिछले दिनों उन्होंने कॉल दी, और कल के संडे के हवाले से उन्होंने कॉल दी कि रात 9 बजे तमाम लोग निकले। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बारिश के अंदर लोग निकले, जबकि हमने देखे कोई भी मकबूल तरीन लीडर जो है ना वो इस जितने भी रैलियाँ थी उसमें नहीं निकले। हम अगर बात करें कि कमर्शियल मार्केट की बात करें, F9 पार्क में अलावा बात करें, लाहौर की बात करें, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने फिर भी उसी तरह जिस तरह वो निकलना चाहिए था उससे डबल तादाद में निकले। और ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो लोग हैं या आवाम है हमारी वो अब जो है ना वो महंगाई से बड़ी जो है ना वो बहुत तंग आ चुकी है कि महंगाई में जिस तरह इजाफ़ा किया जा रहा है, और महंगाई में मुसलसल इजाफे की वजह से लोगों ने एक दफ़ा फिर पैगाम दिया है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। और जो जिस तरह वो उन्होंने टैक्सेस में इजाफ़ा किया है, जो फ़िक्स टैक्स यानी कि दुकानदारों के ऊपर फ़िक्स टैक्स लगाए हैं, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से मटेरियल महंगा हुआ उस हवाले से। तो उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान ख़ान अपनी स्पीच के अंदर जो कल उन्होंने कहा कि हम खुर्रम दस्तगीर का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो तमाम हक़ाइक़ थे वो कौम के सामने लाए, कि हमें उन्होंने जो खुर्रम दस्तगीर थे उनमें नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी हमें इमरान ख़ान से जो है ना वो एक डर था कि इमरान ख़ान की अगर हुकूमत के इसी साल के इनके ऊपर अगर वो मज़ीद नैब के अंदर जजेस लगा देता है या कवानीन में मज़ीद सख्ती करता है तो हम तमाम लोग डिसक्वालीफाई हो जाते और मज़ीद 10-15 साल जो दोनों पार्टियां वो नहीं आ सकते। फिर हमने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया, लेकिन असल बात वही जुड़ती रजीम चेंज से है। जो एक मरासला आया था वो इनको भी कहा गया, और जिस तरह ये मामलात हुए गो के इनका तरीका जो है ना वो आइनी था, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत गलत था। इसके साथ साथ जो नैब आर्डीनेंस जो था ना उसमें तब्दीली की गई थी, कवानीन जो है ना वो असम्बली से पास हुआ, सेनेट से पास कराकर उन्होंने जो ना सदर साहब को दिया। आज सदर साहब ने उस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद कर यानी कि उसको दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया गया। इससे पहले उन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म बिल था उसको भी उन्होंने बगैर दूसरी मरतबा जो है ना वो उनको भी वापस कर दिया था, और उन्होंने कहा कि जी इसमें जो फ़लाँ जो शिकें हैं उसमें चेंज की जाए, उसके बाद ही जो है ना वो इसको पास किया जाए। जबकि ये जो नैब कवानीन का ऑर्डिनेंस बिल था उसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें यही है कि अशरफिया को जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे शरीफ फैमिली या जो दूसरी हमारी जरदारी फैमिली है उनको जो है ना वो NRO 2 के बराबर है कि दिया जा रहा है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि ये जो नैब कवानीन ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वही है कि अशरफिया के ऊपर हाथ न डाला जाए और गरीबियों के ऊपर केस बनाए जाएँ, और इस कवानीन के तहत जो नैब है वो इंटर मिनिस्ट्री के अंडर चला जाएगा, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें
जो है ना वाज़ेह तौर पर आती हैं कि क्या इसी तरह के कानून बनाकर लोगों का एहतसाब के अमल को रोका जा रहा है या जो गरीब के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ बोझ डाला जा रहा है। इसके साथ साथ आज हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि जी आलिजा मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। तो इसी वजह से जो लाहौर की मकामी अदालत है, उन्होंने उनको हाजिर से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना दिया है कि जी मैं मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ और जो महंगाई में इजाफ़ा कर रहा हूँ और लोगों को परेशान कर रहा हूँ, मैं अपने कपड़े क्या उनके कपड़े उतार रहा हूँ और उनको इसी तरह मैं ज़लील कर रहा हूँ जिस तरह उन्होंने क्या। अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें बेतहाशा इजाफा हो गया है। आज जब हम एक दो जगहों के ऊपर गए तो लोगों से बात हुई जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने हमारे साथ इन ढाई माह के अंदर किया है तो शायद इमरान खान की हुकूमत ने नहीं किया। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, डीज़ल की कीमत में इजाफा किया गया, टैक्सेस लगाया गया और उसके ऊपर ये भी कहा गया कि अगर आपका खाली प्लॉट है तो उसके ऊपर टैक्स में आपको देना पड़ेगा, अगर उसमें आप काम शुरू करें तो उसमें फिर शायद आपके ऊपर गुंजाइश रख सकती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह भी कहा है कि अगर बहुत जल्दी हम आपको कौम को रिलीफ देंगे अगर हमें IMF से हमें कर्ज़ मिल जाता है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सरिये की कीमत में एक टन के पीछे 40,000 रुपये का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ सीमेंट की बोरी में 800 से बढ़ाकर 1,000 रुपये के करीब यानी कि 200 रुपये इजाफा किया गया है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो बजरी की कीमत है उसमें फ़ी स्क्वायर फुट के इजाफे से 85 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई, यानी कि उसमें 45 रुपये का इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईंट की कीमत में जो है ना वो 2,000 रुपये का इजाफा किया गया है। वो 13,000 रुपये का 1,000 था, अब वो 15,000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह रेत की जो ट्राली होती है उसमें 2,500 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसमें चिप्स, टाइल, पेंट्स की कीमतों में भी भारी भरकम इजाफा किया गया है। क्या इसी तरह मुल्क की जो है ना मईशत चलेगी? क्या इसी तरह गरीब लोग अपने घरों से बेघर कहाँ है इस वक्त पीपल पार्टी जो कहती थी रोटी कपड़ा और मकान? क्या पीपल पार्टी ने यही नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान लोगों से छीनेंगे? जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है इस टाइम पाकिस्तान की बुलंद तरीन जो है ना वो जो मईशत की सतह है या डॉलर के इंडेक्स है वो उसमें 210 रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं सोना जो है ना इस वक्त 1,47,250 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तो गरीब कहाँ जाए जितना इजाफा किया जा रहा है। तो और हमने ये भी देखा है कि जो ये बस सर्विसेज हैं उन्होंने किराया जो है ना वो तकरीबन 100 रुपये से बल्कि 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जो है ना वो उन्होंने किराए में इजाफा किया है। लॉन्ग जो रूट वाले हैं उनमें जो है ना 250, 300, 500 तक इजाफा किया गया है। क्या मुल्क की मैशत गरीब लोगों से नहीं चलती? क्या सिर्फ मुल्क की मैशत सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों से चलती है? हम देखते हैं कि अमीरों के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है हम वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम टैक्स गरीबों के ऊपर नहीं लगाएंगे, अमीरों पर लगाएंगे। जब अमीरों के ऊपर लगाएंगे तो उनकी इंडस्ट्री है, सारा कुछ है, वो तो जो उनका नीचे खून निचोड़ेंगे वो हम आवाम का निचोड़ेंगे। अब कब तक इसी तरह कौम को, जब आप जिस तरह मरियम ने भी यही कहा है कि हम जो ये टोकरा है हमने उठा तो लिया है तो हम इसकी जो है ना वो गंदगी का टोकरा था मैशत का जो या जो कौम का कह रहे थे कि जो कर्ज़ों का बोझ था, बाबा अगर आपने उठाया है तो छींटे आप पर भी आएंगे। तो आपने अगर मैशत बिल्कुल ठीक चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, तो आपको किसने कहा था कि आप आएँ और इसमें बिस्मिल्लाह करें और उठाएं और लोगों के ऊपर बोझ डालें? अगर आपने अपने नैब कवानीन में तरमीम करनी थी, नैब कवानीन माफ़ करवाने थे, तो आप किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाते उनको, जिस तरह हम माजी में देखते भी हैं और अक्सर बेशतर हमें फ़ील भी होता है कि जो मुख्तलिफ़ लोगों को आप पैसे दे कर ख़रीद लेते हैं या लोगों को मरवा देते हैं, तो इस तरह का काम करके वो आप सारा काम कर सकते थे। आवाम को इस बोझ के अंदर क्यों डाला गया है? नाज़रीन, इसी तरह हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफ़ा महंगाई में, और इसी तरह जो अगर इजाफ़ा रहा तो कौम निकलेगी और इनके गिरबान पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।